नाज़नीन यारानी ये मुलाकात, नाज़नीन यारानी ये मुलाकात, ये मुलाकात, ये मुलाकात, नाज़नीन यारानी ये। मेरा नाम राज पंडित है, मैं एक सिंगर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और हमारा ये गाना नाज़नीन फ्रॉम सलीम सुलेमान एल्बम भूमि 22, जिसमें हमारे साथ गाया है नूर मोहम्मद साहब ने। और ये एक बड़ी तमन्ना थी हमारी कि हम एक कश्मीरी गाना इस एल्बम में करें, और इस गाने से बेहतर हमें कुछ लगा नहीं कि हम जो शुरुआत है इस सिलसिले की वो इसी गाने से हमें करनी थी, बिकॉज ये गुलाम नबी डोलवाल साहब का बहुत ही मशहूर एक गाना है और हमारा बहुत ही फेवरेट गाना है। तो मैंने गाना अपनी मदर से सीखा था बचपन में, नीरजा पंडित, जो कि कश्मीर की जानी मानी फोक सिंगर है। और जब बात आई कि एल्बम में हमें कश्मीरी गाना भी करना है तो ये गाना मेरे जहन में सबसे पहले आया, और जब हमने ये सलीम सुलेमान जी को सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम उसको एक बड़े ही कंटेम्प्रेरी, बड़े ही नए अंदाज में प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारे कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साज हैं, तुमकनर है, सारंगी है, रबाब है, उसके साथ साथ जो वेस्टर्न साउंड्स हैं, जो ड्रम्स हो गए, बेस, गिटार्स, उसके साथ एक अच्छा तालमेल कर एक ऐसा साउंड तैयार करें ताकि जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, वो भी हमारे कश्मीरी म्यूज़िक से जुड़ें, हमारे कश्मीरी कल्चर से जुड़ें, और इस गाने की जो खुशबू है वो उन तक भी पहुँचे। तो उम्मीद है कि जितना मज़ा हमें गाना बनाने में आया उतना ही आपको सुनने में और देखने में भी आएगा। हमने डोलवाल साहब के गाने के अलावा इसमें एक हिंदी पार्ट भी कंपोज़ किया है जो सलीम सुलेमान जी ने कंपोज़ किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम चाहते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो जिन्हें कश्मीरी नहीं भी समझ में आती हो उन्हें भी इस गाने की स्पिरिट, इन शब्दों की स्पिरिट समझ में आ जाए। और बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा नूर साहब के साथ। उनके साथ हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया गाना बॉम्बे में, और बड़ा ही सरील एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उम्मीद है कि लोग इस गाने को पसंद करेंगे। और इसमें खासियत ये भी है कि बिकॉज नूर साहब एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में रहते हैं, मैं एज अ कश्मीरी जो बॉम्बे में रहता हूँ अलग जनरेशन का हूँ, और हम दोनों का साथ आना बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार काम कर रहे हैं। जो संगीत की जो ताकत है और म्यूज़िक की जो पावर है उसने हमें इतना कमाल का जोड़ा कि वो आई थिंक गाने में निकल कर आता है और निखर के आता है। तो उम्मीद है कि आप सबको भी उतना ही पसंद आएगा जितना हमें आ रहा है। हर ज़बान का अपना एक अंग है, अपना एक रंग है, अपना एक मज़ा है। बट मैं कश्मीरी सुनकर बड़ा हुआ हूँ, कश्मीरी में बात कर बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल है कि और मेरी जो ज़बान है सीखी मैंने कश्मीरी गानों के थ्रू ज़्यादा सीखी मैंने, ना कि बात कर बिकॉज शुरू से ही कश्मीरी म्यूज़िक, कश्मीरी जो हमारी छकर है, हमारा फोक म्यूज़िक है, हमारा सूफियाना म्यूज़िक है कश्मीर का, वो मैंने बचपन से ही सुना है। तो जो ज़बान की जो पकड़ है कश्मीरी की, वो मेरी म्यूज़िक से ज़्यादा आई है। मैंने जब गाने सुनता था, उनको गाने की कोशिश करता था, तो मैंने जो भाषा पकड़ी है वो गानों के ज़रिए पकड़ी है। और हम जब घर पे भी बात करते हैं तो कश्मीर आकर भी ऐसा लग रहा है कि कानों में जो ये भाषा जब आ रही है, लोग सिर्फ कश्मीरी में बात कर रहे हैं आसपास, इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा माहौल है। तो उम्मीद है कि जो लोग कश्मीरी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है वो हमारे इस गाने के ज़रिए गेट इन टच विद आवर रूट्स एंड आवर कल्चर। जी बिल्कुल, नूर साहब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, जो कश्मीरी जो सूफियाना म्यूज़िक है उसको उन्होंने ज़िंदा रखा है अपने परफॉर्मेंसेस से, अपनी रिकॉर्डिंग से। और उनकी तरह बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यंगर जनरेशन के भी हैं, जो बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो। और जम्मू एंड कश्मीर की जो एक खुशबू है वो अपने संगीत के ज़रिए दुनिया तक ला रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना हो सके आगे नए आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूं, जो इस म्यूज़िक को ज़िंदा रखें, हमारे संगीत को ज़िंदा रखें।